हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए पेन कॉपी निकालिएगा, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं बायनोमियल में। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। इफ़ ए बी सी आर द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 19 सी पी 20 सी क्यू 21 सी आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। ए इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस एंड बी इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस एंड सी इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 21 सी आर। ओके, रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब इसमें देखना है कि अपने को कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए जरा देख लेते हैं। ठीक है, पहले आप लोग ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन को प्रीफर करेंगे। क्लियर। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ए इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 19 CP। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे जैसे एन सी आर है तो एन यहाँ पे ऑड है। ठीक है, जब एन ऑड होता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 19C 19 - 1/2 और क्या होगी 19C 19 + 1/2। ठीक है, अब यहाँ से आप कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अपन ले लेते हैं यहाँ पे 19C, ये कितना हो जाएगा 18/2, तो ये हो जाएगा आपका 19C9। ठीक है, हमने यहाँ से इन दोनों में से एक वैल्यू यूज़ कर ली। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद क्या कह रहा है, B इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 20CQ। क्लियर। अब NCR की जो मैक्सिमम वैल्यू अगर n इवन है तो क्या होती है NCN/2। ठीक है ना, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 10, तो ये हो जाएगा आपका 20C 20/2 इक्वल्स टू 20C10। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार ओपन कर लेंगे, तो ये से 20/10 इंटू, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 19C9। तो यहाँ पे ये इक्वल आ जाएगा अपना, तो दिस इक्वल्स टू व्हाट, ये ट्वाइस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 × 19C9। क्लियर। चलिए उसके बाद में क्या बोला है क्वेश्चन ने, C इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ व्हाट 21CR इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका 21C 21 - 1/2। ठीक है, और 21C 21 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी 21C 11। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 21C 10। गेटिंग इट। अब ये देखना है कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू यूज़ करूँ या ये दोनों इक्वल हैं। अगर यहाँ पे NCR इक्वल्स टू NCN - R यूज़ करेंगे देन बोथ आर द इक्वल वैल्यूज़। ठीक है ना, बोथ आर इक्वल। तो देखिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अगर ये लूँगा, अगर इसको एक बार ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20C9 हो जाएगा। तो 20C9 इसमें कॉमन नहीं आएगा ना इनमें, तो बेटर है कि हम इस वाली वैल्यू को यूज़ करें। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू 21C 11, इसको लिखेंगे अपन 21/11, तो 20 बचेगा, 20/10, तो यहाँ पे कितना बचेगा 19C9। ओके, ये ट्वाइस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू 42/11 19C9। क्लियर। तो दिस इम्प्लाइज A/1। देखिए 19C9 के इक्वल करना है अपने को, तो A यहाँ पे A इक्वल्स टू 19C9। ठीक है, और B इक्वल्स टू 2 × 19C9, तो अपन इसको एक काम कर देते हैं, B/2 इक्वल्स टू, यहाँ से 19C9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11C/42। ठीक है, 11C/42 इक्वल्स टू, ये सब किसके इक्वल हो जाएंगे 19C9 के। क्लियर। तो अपन एक काम करते हैं, इसको इस रेशियो को दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू 11C/42, इसको 11 से डिवाइड कर देते हैं अपन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A/11 इक्वल्स टू B/22 और C/42। ठीक है, ये आपका रेशियो आ गया। अब ये देख लेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके साथ। तो देखिए A/11 B/22 C/42, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। ठीक है,
तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखो क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 4 एंड x स्क्वायर रिस्पेक्टिवली इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस प्लस दिस, ठीक है ना। तो ये क्या है, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 6 एंड दिस इज व्हाट, x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 6। ओके, तो ये दो एक्सपेंशंस का जो है सम हो रहा है यहाँ पे, और बीच में क्या है यहाँ पे, प्लस साइन। अब आपको पता है ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब दो एक्सपेंशन को x प्लस वाई की पावर n और x माइनस वाई की पावर n जब इनको ऐड करते हैं तो उसमें कौन से टर्म्स बचते हैं यहाँ पे, इसमें वो टर्म्स बचेंगे यहाँ पे r इवन नंबर होगा, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्यूशन बनाते हैं इसका, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 6 प्लस x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 6। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ट्वाइस ऑफ क्या बनेगा, 6c0 फर्स्ट टर्म की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 प्लस 6c2 और यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट टर्म की पावर 6 माइनस 2 4, सेकेंड टर्म ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6c4 यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर व्हाट 4 प्लस लास्ट टर्म होगा आपका 6c6 और यहाँ पे फर्स्ट टर्म की पावर 6 माइनस 6 0, ठीक है, x की पावर 0 और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेस्ट टू दी पावर 6, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये टर्म्स मिलेंगे अपने को। अब जरा इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 6 0 होता है 1, तो x की पावर 6 मिलेगा। 6c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको दो बार ओपन करेंगे ना, 6 इंटू 5 नीचे 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे 6c2 इक्वल्स टू 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, ये 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा ये 15। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 15 इंटू एक्स की पावर 4। अब यहाँ से स्क्वायर रूट है, ऊपर क्या हो रहा है स्क्वायर, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से। चलिए फिर उसके बाद में 64 अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, तो 64 किसके इक्वल हो जाएगा 62 के, ठीक है। तो 62 कितना है अपना 15, एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 66, तो एन सी एन की वैल्यू क्या होती है 1 हमेशा, ठीक है, एक्स की पावर 0 1 और यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। क्लियर। चलिए अब देखिए, तो दिस इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की पावर 6, 15 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 15 इंटू एक्स की पावर 4, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, प्लस 15 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, नाउ द दिस नेक्स्ट टर्म होगा आपका x की पावर 6, तो यहाँ पर देखिएगा प्लस 15 x की पावर 6 माइनस 15 x की पावर 4, यहाँ से 15 x की पावर 6 माइनस 30 x की पावर 4 प्लस 15 एक्स स्क्वायर, यहाँ से x की पावर 6 माइनस 3 एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, ये टर्म्स आएंगे आपके। अब जरा देख लेते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। देखिए x की पावर 6 वाले टर्म्स देख लेते हैं, 1, ठीक है, 15 और ये 15 30 31 हो जाएगा 31 और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 32 एक्स की पावर 6, ओके, 15 एक्स की पावर 4 15 और ये 45, ठीक है, और 45 और ये कितना हो जाएगा आपका 48 माइनस 48 एक्स की पावर 4, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स पे आइए ज़रा, तो 15 और ये 3 कितना हो जाएगा 18 एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद आओ जरा कांस्टेंट टर्म देखते हैं अपन, यहाँ पे कितना आ रहा है -1,
सिर्फ एक ही कांस्टेंट टर्म है -1, तो ये हो जाएगा 64 एक्स की पावर 6 माइनस 96 एक्स की पावर 4 प्लस 36 एक्स स्क्वायर -2। क्लियर। अब वो क्या कह रहा है कि अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 और बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए, तो दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल्स टू -96 और बीटा हो जाएगा आपका 36। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा, तो दिस इम्प्लाइज बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा आपका 36 प्लस 96, ठीक है, 132, यही आपका आंसर होगा। क्लियर। अब आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ द फोर्थ टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर 1/1 प्लस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10, ठीक है, प्लस 12th रूट ऑफ एक्स की होल पावर 6, ठीक है, इज इक्वल टू 200। ये कह रहा है कि अगर इस एक्सपेंशन में फोर्थ टर्म 200 है एंड x इज ग्रेटर देन 1 देन फाइंड x, ठीक है, तो x की वैल्यू अपने को बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले अपन फोर्थ टर्म लिखते हैं यहाँ पे t4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t3 + 1, ठीक है, तो यहाँ पे NCR, तो ये हो जाएगा आपका 63 फर्स्ट टर्म, तो x की पावर 1/1 प्लस log x टू द बेस 10, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म की पावर 1/2, रेस्ट टू द पावर कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 3, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म की पावर n-r इंटू सेकेंड टर्म, तो ये है आपका x की पावर 1/12, रेस्ट टू द पावर वॉट 3। क्लियर। ठीक है, तो NCR फर्स्ट टर्म की पावर n-r, सेकेंड टर्म की पावर r, ओके, एंड दिस इक्वल्स टू वॉट 200। अपने को ये टर्म की वैल्यू जो है 200 दे रखी है। तो देखिए 63 कितना हो जाएगा, 6 × 5 × 4 अपॉन 3 × 2 × 1, ओके। अब यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 1/1 प्लस log x टू द बेस 10 इंटू पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये x की पावर 3/2 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे x की पावर कितना हो जाएगा 1/4 इक्वल्स टू वॉट 200। तो देखिए 6 यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, तो ये 5 4 जा 20, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम्स। तो दिस इम्प्लाइज अब x की पावर 3/2 1/1 प्लस log x टू द बेस 10, ठीक है, प्लस 1/4 इक्वल्स टू 10, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये पूरा x की पावर में आ गया ना, पूरा एक्सप्रेशन दिस। अब देखिए अब क्या करेंगे, टेकन log टू द बेस 10 ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ log टू द बेस 10 ले लेते हैं। तो ये x की पावर में है, तो जैसे अब यहाँ पे log ऑफ x टू द बेस 10 आएगा और ये x की पावर है, ठीक है ना, तो पावर क्या होगी साइड में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, चलिए एक टर्म लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, log ऑफ x की पावर 3/2 1/1 प्लस log x टू द बेस 10, ठीक है, प्लस 1/4 और यहाँ पे दिस टू द बेस 10। अब ये x की पावर में आ गया और यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ 10 टू द बेस 10। जब नंबर और बेस दोनों सेम होते हैं तो log में उसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। अब यहाँ पे log ऑफ x दिस की पावर अल्फा है तो ये साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 1/1 प्लस log x टू द बेस 10, ठीक है, प्लस 1/4 और ये हो जाएगा log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल्स टू 1। क्लियर। फॉर अ टाइम बीइंग लेट log ऑफ x टू द बेस 10, इसको अपन t मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3/6
3/2 ऑफ 1 प्लस टी प्लस 1/4 इंटू दिस टी इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ पे अब नीचे एलसीएम ले लेते हैं, 4 इंटू 1 प्लस टी। ठीक है, तो 4 इंटू 1 प्लस टी एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 प्लस टी अपॉन 4 इंटू 1 प्लस टी इंटू टी इक्वल्स टू 1। क्लियर? तो देखिए 7 प्लस टी, तो 7t प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 प्लस 4t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये टी में क्वाड्रेटिक आ गया, तो इसके रूट्स देखिए, तो टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस टी माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो टी इंटू टी प्लस 4 माइनस 1 टी प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएंगी आपकी -4,1। ओके, और यहाँ पे देखिए टी हमने किसको अज्यूम किया है, log ऑफ x टू द बेस 10 को। ठीक है, तो देखिए log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल्स टू इसकी वैल्यू हो जाएगी -4,1। अब क्या करेंगे, हमें x चाहिए, तो x चाहिए तो अपने को एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब एंटी लॉग लेंगे तो x इक्वल्स टू 10 की पावर -4 10 की पावर 1, तो x इक्वल्स टू 1/10⁻4, 10। अब देखिए बट गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 1, ये हमें गिवन है कि x की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर है, तो ये वैल्यू तो हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये रिजेक्ट हो जाएगी और ये एक्सेप्टेबल होगी, सो x इक्वल्स टू 10, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ द फोर्थ टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 2/x प्लस x की पावर log ऑफ x टू द बेस 8 की होल पावर 6 x ग्रेटर देन 0 है इज 20 इंटू 8 रेस्ट टू द पावर 7। ठीक है, देन फाइंड x। ओके, तो देखिए अपन कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे फोर्थ टर्म बोला है उसने, तो देखिए T4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T3 प्लस 1। ठीक है, एंड दिस इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 6c3 NCR 2/x की पावर n माइनस r करेंगे तो 3 आ जाएगा, इंटू सेकेंड टर्म x की पावर log ऑफ x टू द बेस 8 रेस्ट टू द पावर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट, 20 इंटू 8 रेस्ट टू द पावर 7। क्लियर? तो देखिए, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज, तो ये हो जाएगा 6 5 4 3 2 1, तो ये 20 बन जाएगा। इसकी जो वैल्यू होगी ना 63 की, वो कितनी होगी, 20। यहाँ पे हो जाएगा 8/x3, ये फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे हो जाएगा, देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे 8 है, इसको लिखेंगे अपन 2³ क्या लिखेंगे इसको, 2³। तो जो बेस की पावर होती है ना, वो बेसिकली यहाँ पे डिनोमिनेटर में आती है, साइड में। तो देखिए ये हो जाएगा दिस 1/2³ मतलब 3, तो ये हो जाएगा log ऑफ x टू द बेस 2, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 8 को लिखेंगे 2³, और जो बेस की पावर होती है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आती है, और जो नंबर की पावर होती है वो हमेशा न्यूमरेटर में आती है। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू दिस का होल क्यूब इक्वल्स टू 20 इंटू 8 रेस्ट टू द पावर 7। ओके, तो देखिए 20 से 20 कैंसिल आउट करते हैं, ये 8 है, 8 से ये 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा पावर। दिस इम्प्लाइज, अब इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास यहाँ पे, 1/x³ इंटू x की पावर log ऑफ x टू द बेस 2, दिस इक्वल्स टू 8 की पावर 6। ओके, अब क्या करेंगे देखिए, तो दिस इम्प्लाइज इस क्यू को ऊपर ले जाते हैं, तो x की पावर log ऑफ x टू द बेस 2 -3, दिस इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 18। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ से हमें x ये पावर नीचे लाना है, तो क्या करेंगे, टेकन log टू द बेस 2 ऑन बोथ द साइड्स।
ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका log ऑफ x की पावर log ऑफ x टू द बेस 2 -3 टू द बेस 2, ठीक है, दिस इनटू यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ 2 की पावर 18 टू द बेस 2। तो देखिए ये जो 18 है ना, ये 2 की पावर में है, तो ये साइड में आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 18 इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2। यहाँ पे नंबर और बेस दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा 18। ओके, अब यहाँ पे देखो ये x की पावर में आ रहा है, तो जो पावर है वो साइड में आ जाएगी, log ऑफ x टू द बेस 2 -3 इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 18। क्लियर। अब इसको अंदर ले जाते हैं, या फिर एक काम करिएगा, लेट log ऑफ x टू द बेस 2 को फॉर अ टाइम बिंग t अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका t² - 3t - 18 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो t² - 60 + 3t - 18 इक्वल्स टू 0। तो t इंटू t - 6 + 3 इंटू t - 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएंगी -3, 6, ठीक है। और t किसके इक्वल है, log ऑफ x टू द बेस 2 के। तो दिस इम्प्लाइज log ऑफ x टू द बेस 2 -3, 6, इसकी ये दो वैल्यू हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एंटी लॉग ले लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे, एंटी लॉग। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू हो जाएगा 2 की पावर -3, 2 की पावर 6। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1/8 और ये हो जाएगा 1/64, ठीक है। यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव है ना, तो दोनों वैल्यूज हमारी कैसी आ रही है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। क्लियर। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x² + 1/x³ रेस्ट टू द पावर n इज NC23, ठीक है, इज। तो यहाँ पे n की स्मॉलेस्ट वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे आप जनरल टर्म tr + 1, तो ये हो जाएगा NCR फर्स्ट टर्म की पावर हो जाएगा n - r और सेकेंड टर्म 1/x³ रेस्ट टू द पावर r। ओके, तो देखिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा x की पावर को, तो ये हो जाएगा 2n - 2r और -3r, तो ये बन जाएगा -5r, ठीक है ना, tr + 1। गेटिंग इट। नाउ फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x क्या करेंगे, पुट 2n - 5r इक्वल्स टू 1। x के कोएफिशिएंट के लिए अगर x का कोएफिशिएंट चाहिए तो x की पावर 1 होनी चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हमें r इक्वल्स टू मिल जाएगा 2n - 1/5। क्लियर। सो कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, NCR इक्वल्स टू NC 2n - 1/5, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा देंगे, NCR क्या होता है, NC n - r, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा NC n - 2n - 1/5। क्लियर। दिस इक्वल्स टू NC 2n - 1/5, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे NC, तो ये हो जाएगा 3n + 1/5। ओके, और ये कोएफिशिएंट किसके इक्वल है यहाँ पे, NC23 के। क्लियर। अब क्या करेंगे कि दिस इक्वल्स टू दिस ना, और दिस इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ पे जब ये इसके इक्वल है तो दिस इम्प्लाइज, अब अपने को क्या मिल जाएगा, 2n - 1/5 इक्वल्स टू 23, ठीक है, और 3n + 1/5 इक्वल्स टू व्हाट, 23। जो लोअर नंबर है इसको 23 के इक्वल कर देंगे ना अपन, तो यहाँ से देखिएगा, तो 2n - 1 इक्वल्स टू 115 हो जाएगा, 5 3 जा 15,
ठीक है, कैरी 1, 5 2 जा 10 दिस, तो यहाँ से 2n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 1 6, यहाँ से 2 डिवाइड बाई 2, तो n इक्वल्स टू 58 आ रहा है यहाँ से, ठीक है ना। अच्छा इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3n + 1 इक्वल्स टू 115, तो 3n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 114, ठीक है ना। यहाँ पे डिजिट्स का सम कितना आ रहा है 6, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 3 3 जा 9, 3 8 जा, तो देखिए ये दो वैल्यू आ रही है यहाँ पे n की, दिस और दिस, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 38, तो इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी 38, देयरफॉर द ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इफ द थर्ड टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर log ऑफ x टू द बेस 2 की होल पावर 5 x greater than 0 is 2560, ओके, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है ना। अब अपने को देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए जो गिवन है वो लिखते हैं अपन, थर्ड टर्म t3 इक्वल्स टू t2 + 1, ठीक है, NCR। तो यहाँ पे देखिएगा ये फर्स्ट टर्म, तो 5c2 NCR फर्स्ट टर्म की पावर, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 1, तो 1 की पावर 5 - 2 3, वो तो किसी मतलब का नहीं 1 ही रहेगा ना अपना, ठीक है। एंड सेकेंड टर्म x की पावर log ऑफ x टू द बेस 2 रेस्ट टू द पावर 2, ठीक है। NCR फर्स्ट टर्म की पावर n - r, सेकेंड टर्म की पावर r, ओके। एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट 2560, ये गिवन है अपने को। तो देखिए 5c2 जो होता है आपका 5 × 4/2 × 1, इसको दो बार ओपन करेंगे, इसको दो बार, तो यहाँ पे 2, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, तो 5c2 की वैल्यू 10 है, तो 10 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या बचेगा, तो दिस इम्प्लाइज x की पावर log ऑफ x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपना 16 स्क्वायर, या फिर अपन ऐसा कर सकते हैं 2 की पावर 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, टेकन log टू द बेस 2, टेकन log टू द बेस 2 ऑन बोथ द साइड्स। तो log लेना है, कौन से बेस पे लेना है, तो ये अपने को यहाँ से आइडिया मिलता है। ऊपर क्या दे रखा है log x टू द बेस 2 दे रखा है ना, तो ये x की पावर में, तो ये साइड में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा log ऑफ x टू द बेस 2 बन जाएगा, क्लियर। तो देखिए log ऑफ x की पावर 2 × log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल्स टू log ऑफ 2 की पावर 8 टू द बेस 2। अब यहाँ पे ये जो 8 है वो साइड में आ जाएगा, क्योंकि ये नंबर की पावर है, नंबर क्या है यहाँ पे 2 और बेस क्या है यहाँ पे 2, तो जो नंबर की पावर होती है वो हमेशा साइड में आती है। तो फाइनली अपने को क्या मिलेगा log ऑफ 2 टू द बेस 2, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। अब चलिए इसको साइड में लाते हैं यहाँ पे, तो 2 × log ऑफ x टू द बेस 2, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका log ऑफ x टू द बेस 2, एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट 8। इस 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा log ऑफ x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ रहा है 4, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे हमेशा, जैसे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसको लिखेंगे ऑलवेज मॉड x, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा log x टू द बेस 2 का दिस मॉड्यूलस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। जब भी हम किसी नंबर पे से मॉड्यूलस हटाते हैं तो हमेशा प्लस माइनस साइन लेते हैं, log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल्स टू +-2, ठीक है ना। तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगी -2 और 2। अब हम क्या करेंगे एंटी लॉग लेंगे यहाँ पे, तो एंटी लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर -2, ठीक है, और 2 की पावर 2, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1/4 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है x की,
अब देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 1/4 और 4 तो कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन अपने को 1/4 दिख रहा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 9th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 रेज़ टू द पावर log ऑफ रूट 25 की पावर x-1 प्लस 7 टू द बेस 3, ओके, प्लस 3 की पावर -1/8 इंटू log ऑफ 5 की पावर x-1 प्लस 1 टू द बेस 3 होल पावर 10 इज 180। इस बायनोमियल एक्सपेंशन का जो हमारा 9th टर्म है वो कितना दे रखा है, 180। देन फाइंड x। ठीक है, काफी अच्छा प्रॉब्लम है। तो देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं अपन, जब भी ऐसा लिखा हो ना 3 की पावर है ना जैसे ये, तो 3 की पावर, इस पावर के लिए ये बेस होता है और यहाँ पे ये लॉग का बेस है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये वाला बेस और ये बेस लॉग का बेस, ठीक है ना, ये बेस किसका है, पूरी पावर का, लॉग ऑफ दिस टू द बेस 3 का। ठीक है ना, जैसे मान लो आपके पास ऐसा लिखा हो 3 की पावर x लिखा है सपोज, तो यहाँ पे x पावर हो गई और उसका बेस क्या हो गया 3। ठीक है ना, इस पावर का बेस क्या है यहाँ पे 3। ओके, तो लाइक दिस। तो देखिए यहाँ पे 3 की पावर लॉग ऑफ दिस, तो जब भी ऐसा हो कि यहाँ पे लॉग का बेस और इस पावर का बेस सेम हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, लॉग हट जाएगा यहाँ से और ये नंबर एज इट इज आ जाएगा आपका। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है आपका, देखिए जैसे 3 की पावर log ऑफ x टू द बेस 3, ये किसके इक्वल हो जाएगा, x के। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जरा लिखते हैं इसको। तो देखिए गिवन एक्सपेंशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ठीक है, कैन ऑल्सो बी रिटन एज, कैसे, तो यहाँ पे रूट ऑफ और ये 25 की पावर x-1 प्लस 7 प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये जो -1/8 पावर है और यहाँ पे लॉग की साइड में आ रही है, तो -1/8 को इसकी नंबर की पावर में ले जाऊंगा मैं, तो वहाँ पे जब वो उधर चला जाएगा तो देखिए ये -1/8 किसके ऊपर चला जाएगा, इस ब्रैकेट की पावर में, तो 5 की पावर x-1 प्लस 1 रेज़ टू द पावर -1/8। फिर क्या होगा, तो ये बेस और इस लॉग का बेस सेम हो जाएंगे लाइक दिस, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे ये नंबर आ जाएगा आपका 5 रेज़ टू द पावर x-1 प्लस 1 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा, -1/8 रेज़ टू द पावर 10। ठीक है, तो हमने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया पहले, तो ये टर्म्स आ रहे हैं अपने। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकंड टर्म, दोनों बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे लिखेंगे T9 इक्वल्स टू T8 प्लस 1, तो यहाँ पे NCR, तो ये हो जाएगा 10C8। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म रूट ऑफ 25 की पावर x-1 प्लस 7, फर्स्ट टर्म की पावर n-r मतलब 2। ठीक है, और यहाँ पे जो सेकंड टर्म है 5 की पावर x-1 प्लस 1 रेज़ टू द पावर -1/8 की होल पावर r, ये r आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे देखिए, और ये फाइनली कितना दे रखा है अपने को, 180। ठीक है, अब 10C8 को अपन लिख देते हैं यहाँ पे 10C2, तो दिस इम्प्लाइज 10C2, और यहाँ पे देखो 25 की पावर x-1 प्लस 7 की पावर 1/2, ठीक है, रेज़ टू द पावर 2, और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं 5 रेज़ टू द पावर x-1 प्लस 1, दिस इक्वल्स टू 180। क्लियर, 10C2 की जो वैल्यू होगी 10 × 9 अपॉन 2 × 1, तो ये 5 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 45। ठीक है, और 45 से ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, तो दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये 25 है, इसको लिखेंगे 5 स्क्वायर, तो देखिए 5 की पावर ट्वाइस ऑफ x-1, ठीक है, दिस प्लस 7
इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अच्छा, अपॉन 5 रेस्ट टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 एंड दिस इक्वल्स टू 4। गेटिंग इट। चलिए अब एक काम करेंगे यहाँ पे, लेट 5 रेस्ट टू द पावर x माइनस 1 को मैं फॉर अ टाइम बिंग t अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 7, टी स्क्वायर प्लस 7 अपॉन नीचे कितना बन जाएगा t प्लस 1 इक्वल्स टू 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस टी प्लस 3 इक्वल्स टू 0, टी इंटू टी माइनस 3 माइनस 1 टी माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएंगी 1 और 3। क्लियर। अब ये किसके इक्वल है t? 5 रेस्ट टू द पावर x माइनस 1 के। ठीक है, तो देखिए व्हेन 5 रेस्ट टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 और 1 को लिखेंगे 5 की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली पावर्स इक्वेट हो जाएंगी। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1। गेटिंग इट। चलिए व्हेन 5 रेस्ट टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 3। ठीक है, हमें तो x चाहिए, तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे x लेने के लिए, टेकन log टू द बेस, टेकन log टू द बेस 5 ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ log टू, टेकन log टू द बेस 5। ठीक है ना, टेकन log टू द बेस 5 ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ log लेते अपन टू द बेस 5, तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा 5 रेस्ट टू द पावर x माइनस 1 टू द बेस 5 इक्वल्स टू log 3 टू द बेस 5। ओके, अब देखिए 5 की जो पावर है ना, ये आ जाएगी यहाँ पे साइड में। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, x माइनस 1 इंटू लॉग 5 टू द बेस 5 इक्वल्स टू log ऑफ 3 टू द बेस 5। क्लियर। log 5 टू द बेस 5 ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, यहाँ पे नंबर और बेस दोनों सेम है, तो उस केस में log की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है आपकी 1 हो जाएगी। तो देखिए x माइनस 1 इक्वल्स टू log 3 टू द बेस 5, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1 प्लस log 3 टू द बेस 5। क्लियर। तो देखिए अपने पास x की दो वैल्यू आ रही हैं, एक तो x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1 और 1 प्लस log 3 टू द बेस 5। ठीक है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इफ द सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपेंशन 2 रेस्ट टू द पावर log ऑफ रूट के अंदर 9 रेस्ट टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7 टू द बेस 2, ओके, प्लस 2 रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन 1/5 इंटू log ऑफ 3 रेस्ट टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 टू द बेस 2। ठीक है, होल पावर 7। अगर ये कह रहा है अगर इसका सिक्स्थ टर्म 84 है देन फाइंड x। ओके, तो देखिए, तो आप पहले इसको ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन प्रेफर करेंगे इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा इसको, सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं यहाँ पे कि 2 रेस्ट टू द पावर log ऑफ दिस टू द बेस 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये log का बेस और ये नंबर जब सेम होते हैं तो क्या होता है, ये सब यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, सिंपल रूट ऑफ 9 रेस्ट टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7। ओके, अच्छा नेक्स्ट ये सेकंड टर्म में 2 रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन दिस। अब क्या करेंगे, जो 1/5 है ना, ये log की साइड में आ रहा है, तो इसको अपन 3 रेस्ट टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 1/5 कर देंगे इसको। फिर क्या होगा, ये बेस और ये वाला बेस दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बेस और ये बेस सेम है, और यहाँ पे ये बेस और ये बेस सेम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, log रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए पहले क्या करते हैं, गिवन एक्सपेंशन कैन ऑल्सो बी
रिटर्न एज रूट ऑफ 9 रेस्ट टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7, ठीक है, प्लस 1/3 रेस्ट टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, रेस्ट टू द पावर 1/5, क्लियर, और होल पावर व्हाट 7। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे अपन, इसमें 6 टर्म लिखते हैं यहाँ पे। तो देखिए T6 इक्वल्स टू T5 प्लस 1 इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा आपका 7C5 NCR 9 रेस्ट टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7 रेस्ट टू द पावर 1/2 रेस्ट टू द पावर, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 NCR, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर, ठीक है, और सेकंड टर्म तो ये हो जाएगा आपका 3 रेस्ट टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 रेस्ट टू द पावर माइनस 1/5 हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये, और यहाँ पे रेस्ट टू द पावर 5 r, ठीक है, NCR फर्स्ट टर्म की पावर, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस आर, एंड सेकेंड टर्म की पावर r, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट, दिस 84, ठीक है। तो 7C5 को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 7C2 लिख सकते हैं, NCR इक्वल्स टू NC n माइनस आर, ओके। तो देखिए 3 रेस्ट टू द पावर ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 प्लस 7, यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म कुछ ऐसा हो जाएगा, और सेकेंड टर्म 3 रेस्ट टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 रेस्ट टू द पावर माइनस 1, एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट 84, क्लियर। अब इसकी वैल्यू जरा लिख लेते हैं, 7 × 6 अपॉन 2 × 1, ठीक है, तो यहाँ से 3, तो ये 21 हो जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू 21, और 21 से ये कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 टाइम्स, क्लियर। तो दिस इम्प्लाइज, अब अपने को क्या मिलेगा, 3 रेस्ट टू द पावर ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 प्लस 7 अपॉन 3 रेस्ट टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, दिस इक्वल्स टू व्हाट 4, ठीक है। चलिए फॉर अ टाइम बीइंग 3 रेस्ट टू द पावर x माइनस 1 को अपन मान लेते हैं t, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे t² प्लस 7 अपॉन t प्लस 1 इक्वल्स टू 4, ओके। तो दिस इम्प्लाइज t² प्लस 7 इक्वल्स टू 4t प्लस 4, तो दिस इम्प्लाइज t² माइनस 4t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इसको फर्दर आप फैक्टराइज करेंगे, तो t² माइनस 3t माइनस t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसके बाद क्या मिलेगा आपको, तो t इक्वल्स टू 1,3, तो t की यहाँ पे दो वैल्यू पॉसिबल हैं, 1 और 3, ओके। और t यहाँ पे किसके इक्वल है, 3 रेस्ट टू द पावर x माइनस 1 के 1 को लिखो 3 की पावर 0, और ये 3 की पावर 1। अब क्या करेंगे, पावर से इक्वेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1,2, क्लियर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर व्हाट x द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 5 रेस्ट टू द पावर 1/3, ठीक है ना, रेस्ट टू द पावर माइनस 1/2 log ऑफ 6 माइनस रूट ऑफ 8x टू द बेस 10, ठीक है, प्लस 5 रेस्ट टू द पावर log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 10 डिवाइड बाई 25 रेस्ट टू द पावर log ऑफ 5 टू द बेस 10, ठीक है, और सेकेंड टर्म की पावर 1/6, ओके। होल पावर क्या है m इज इक्वल टू 84/5। तो इस एक्सपेंशन का जो फोर्थ टर्म होगा वो कितना गिवन है अपने को, 84/5, क्लियर। इट इज नोन दैट 14/9 ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, बायनोमियल कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म एंड बायनोमियल कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन कॉन्स्टिट्यूट अ जीपी, ठीक है। तो 14/9 ऑफ विच टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म एंड बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म एंड बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म, ये सब किस में, जीपी में, ओके। तो सबसे पहले
ये जो जीपी में है तो पहले उस पर काम करते हैं, तो वहाँ से अपने को एम मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अच्छा इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इट्स रियली वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखिए सॉल्यूशन बनाते हैं ज़रा इसका। तो देखो वो कह रहा है 14/9 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, जो थर्ड टर्म होगा वहाँ पे इंडेक्स कितना है m, कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म क्या बनेगा आपका MC2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा MC2, और बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा MC3, और बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा MC4। ये सब किस में R इन GP। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जैसे आपको पता है कि जब 3 नंबर्स ABC GP में होते हैं तो B² क्या होता है AC होता है। ठीक है, तो यहाँ पे MC3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 14/9 इंटू MC2 इंटू MC4। क्लियर। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे MC3 इंटू MC3। ओके, उस MC2 को इसके नीचे लाऊंगा और एक MC3 MC4 अपॉन MC3 इसके नीचे ले जाऊंगा। तो देखिए, तो दिस इम्प्लाइज MC3 अपॉन MC2 इक्वल्स टू 14/9 और ये MC4 अपॉन MC3। क्लियर। अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे NCR अपॉन NCR माइनस 1। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे NCR अपॉन NCR माइनस 1। क्या होता है N माइनस R प्लस 1 अपॉन R। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज M माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 14/9 इंटू ये हो जाएगा M माइनस 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। क्लियर। तो देखो 2 से ये 7 टाइम्स, ये ट्वाइस, 3 से ये 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये 3 2 जा 6, तो 6 इंटू M माइनस 2 इक्वल्स टू 7 इंटू M माइनस 3, ऐसे लिखेंगे इसको। तो दिस इम्प्लाइज 6M माइनस 12 इक्वल्स टू 7M माइनस 21। तो ये हो जाएगा आपका 21, इधर ले आइए तो 9, और ये कितना हो जाएगा आपका M। ठीक है, तो फाइनली हमें यहाँ से M की वैल्यू क्या मिली 9। अब इस एक्सपेंशन में क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे लॉग लिया जा रहा है 6 माइनस रूट ऑफ 8x का, और यहाँ पे लॉग लिया जा रहा है x माइनस 1 का। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर गिवन एक्सपेंशन टू बी डिफाइंड क्या होना चाहिए 6 माइनस रूट ऑफ 8x पॉजिटिव होना चाहिए और x माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है जब भी किसी क्वांटिटी का अपन लॉग लेते हैं तो वो क्वांटिटी हमारी कैसी होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, और यहाँ से 6 इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 8x स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो 36 इज ग्रेटर देन 8x। ठीक है, तो ये 9 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन 9/2 एंड x इज ग्रेटर देन 1। जब भी एंड आएगा तो दोनों का क्या लेंगे अपन इंटरसेक्शन। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिएगा, तो x इज लेस देन 9/2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। वो क्या कह रहा है T4 इज 84/5। ठीक है ना, T4 निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, x की कुछ वैल्यू निकल के आएंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है, बेसिकली अपने को x ही फाइंड करना है। तो वो जो x की वैल्यू निकल के आएंगी तो वो इस रेंज में लाई करनी चाहिए। अगर कोई वैल्यू इस रेंज से बाहर जा रही है तो वो हमारा रिक्वायर्ड पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो T4 इक्वल्स टू लिखते हैं अपन, T4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा T3 प्लस 1। ठीक है, तो MC3 आएगा, और M कितना यहाँ पे हमने M कितना 9 फाइंड किया है ना हमने। तो देखिए 9C3 NCR। ठीक है, और फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1/3 को इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 की पावर माइनस 1/6 इंटू लॉग ऑफ 6 माइनस रूट ऑफ 8x।
ठीक है, टू द बेस 10। ओके, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, और फर्स्ट टर्म की पावर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 6, इतना हो जाएगा। तो देखिए अब सेकंड टर्म पे आते हैं ज़रा। तो देखिए सेकंड टर्म में क्या होगा, 5 रेज टू द पावर लॉग ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 10 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे जैसे 25 है, इसको लिखेंगे अपन 5 स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए 5 रेज टू द पावर 2 इंटू लॉग ऑफ 5 टू द बेस 10, ठीक है। इसकी पावर कितना है, 1/6, और होल पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ पे आ जाएगा 3। गेटिंग इट, ठीक है। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और ये फाइनली ये वैल्यू कितना दे रखा है अपने को, 84/5 दे रखा है। चलिए तो 9c3 को सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए 9 इंटू 8 इंटू 7, 3 बार इसको ओपन करेंगे, और 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको 3 बार ओपन करेंगे, तो 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 84। इस 84 से क्या होगा, ये वाला 84 कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म की होल पावर 6 है, ये वाला 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा आपको 5 रेज टू द पावर माइनस लॉग ऑफ 6 माइनस रूट ऑफ 8x टू द बेस 10, और यहाँ पे ये ऊपर जाएगा इंटू 5 रेज टू द पावर, ये ऊपर जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, पावर कितना बचेगा 1/2, ठीक है। तो 5 रेज टू द पावर ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 10, ये ऊपर जाएगा माइनस 2 इंटू लॉग 5 टू द बेस 10, ठीक है। और ये रेज टू द पावर 1/2, यहाँ पर लिख देते हैं अपन उसको। चलिए एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट, 1/5, यहाँ पे 1/5 बचेगा। चलो तो उस 5 को अपन इधर ले आते हैं, और 5 इंटू 5 की पावर दिस, तो 5 की पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी यहाँ पे। तो दिस इम्प्लाइज 5 की पावर, वो इधर 5 आएगा, तो 1 माइनस लॉग ऑफ 6 माइनस रूट ऑफ 8x टू द बेस 10 प्लस 1/2 log of x माइनस 1 टू द बेस 10 माइनस 2 इंटू log 5 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 1। गेटिंग इट। तो देखो यहाँ पे 5 दिस, और इस 1 को लिखते हैं अपन 5 की पावर 0, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे 5 की पावर दिस नंबर, और वहाँ पे 5 की पावर 0, तो पावर्स को अपन क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस लॉग ऑफ 6 माइनस रूट 8x, ठीक है, प्लस इसको अंदर ले जाते हैं, तो लॉग ऑफ यहाँ पे लिख देते हैं रूट ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 10, 1/2 को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा माइनस log 5 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 0। क्लियर, यहाँ पे बेस 10 रहेगा अपना। तो अब इसको लिखेंगे अपन log ऑफ, देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी क्या होती है, log ऑफ m/n। ओके, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन 6 माइनस रूट ऑफ 8x दिस, ठीक है, और दिस इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाइएगा, log 5 टू द बेस 10 माइनस 1, और इसको अपन लिखेंगे log 5 टू द बेस 10 माइनस log 10 टू द बेस 10, ठीक है, वो 1 होता है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, log ऑफ 1/2 टू द बेस 10, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है आपका बेस 10। तो अब इनको इक्वेट कर देंगे अपन, ठीक है। तो देखिए, तो दिस इम्प्लाइज रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन 6 माइनस रूट ऑफ 8x इक्वल्स टू 1/2, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन देखिए ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 6 माइनस रूट ऑफ 8x। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ अपन स्क्वायरिंग कर देंगे, तो क्या मिलेगा आपको 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू
36 प्लस 8x माइनस 12 रूट ऑफ 8x। ठीक है, अब आप पहले यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, उसके अपन इधर सॉल्यूशन बनाते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 36 प्लस 8x माइनस 12 रूट ऑफ 8x। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 12 रूट 8x को इधर ले लेते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, और ये कितना बचेगा 4x। तो यहाँ से देखिए 4, ये 10 और ये 3, तो ये हो जाएगा 3 रूट 8x इक्वल्स टू 10 प्लस x। क्लियर। अब इसको फर्दर 6 रूट 8 क्या लिखेंगे 2 रूट 2, तो 2 6 रूट 2 इंटू रूट एक्स इक्वल्स टू 10 प्लस, ठीक है, इसको x को लिखेंगे अपन रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि x पॉजिटिव नंबर है अपना, x 1 से 9/2 में है ना, तो इसको अपन लिखेंगे रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू रूट 2 इंटू रूट एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0। गेटिंग इट। तो देखिए रूट एक्स, अब हम लगाएंगे यहाँ पे श्रीधराचार्य मेथड। ओके, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, ठीक है, डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा 32। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 6 रूट 2 प्लस 32 को लिखेंगे 4 रूट 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो फाइनली रूट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 3 रूट 2 प्लस माइनस 2 रूट 2। एक बार अपन पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव लेंगे तो क्या मिलेगा आपको 5 रूट 2, और नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको रूट 2। क्लियर। तो दिस इम्प्लाइज रूट एक्स इक्वल्स टू 5 रूट 2 कॉमा रूट 2। क्लियर। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है ना 50 यहाँ पे, बट x इज लेस देन 9/2 ग्रेटर देन 1, इट इज आउट ऑफ दिस रेंज, सो x इक्वल्स टू 2 इज द ओनली वैल्यू ऑफ x। गेटिंग इट। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर जेई में आता है तो 9 मार्क्स में, जैसे पैराग्राफ में जो क्वेश्चन आते हैं ना 9 मार्क्स, ठीक है, तो 3 पैराग्राफ बना देगा इसका और 3 क्वेश्चन बना देगा उस पर। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि इसको 4 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है ना, तो 9 मार्क्स में इसको पूछेगा ही पूछेगा एटलीस्ट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स for which the sixth term in the binomial expansion of 2 raised to the power log of 10 minus 3 raised to the power x to the base 10, okay, plus fifth root of 2 raised to the power x minus 2 into log of 3 to the base 10 का whole power m is equal to 21। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन का जो सिक्स्थ टर्म है वो कितना दे रखा है अपने को 21। क्लियर। फिर आगे क्या कह रहा है, it is known that the binomial coefficients of second, third and fourth term in the given expansion represent respectively the first, third and fifth term of an AP। ठीक है, तो देखिए पहले हम यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पे m। क्या फाइंड करेंगे m, और वो कैसे मिलेगा इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। ठीक है, तो देखिए गिवन दैट सेकेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका MC1। थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा MC2, और ये MC3 आर द फर्स्ट कॉमा थर्ड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP। ये किसी AP के फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ओके, तो ये फर्स्ट, फिर उसके बाद थर्ड
और उसके बाद फिफ्थ, तो इक्वल डिस्टेंस पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों टर्म्स भी किस में होंगे, AP में। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई AP है, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया A, ठीक है, और थर्ड टर्म क्या होगा, A प्लस 2D, और फिफ्थ टर्म क्या होगा, A प्लस 4D। तो A प्लस 2D, A प्लस 4D, तो ये भी किस में हो गए, AP में, क्योंकि उनका जो कॉमन डिफरेंस आएगा तो वो 2D आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो लाइक दिस, सो MC1, MC2, MC3 विल बी इन AP, तो ये भी AP में होंगे। तो क्या होगा, तो ट्वाइस ऑफ MC2 इक्वल्स टू MC1 प्लस MC3, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए 2 इंटू M माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू M, और ये M इंटू M माइनस 1 इंटू M माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ऊपर 3 बार ओपन करेंगे, नीचे भी 3 बार ओपन करेंगे इसको। तो चलिए यहाँ पे M से M तो कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, 6 एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है ना, तो 6 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू M माइनस 1 इक्वल्स टू 6 प्लस ये हो जाएगा आपका M स्क्वायर माइनस 3M प्लस 2। गेटिंग इट, तो देखिए ये हो जाएगा आपका M स्क्वायर माइनस 9M प्लस 8 प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से M जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 और 7 दो वैल्यू आएंगी यहाँ पे M की। अब देखिए अगर हम M की वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो कोएफिशिएंट है ना 2C3 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो देखिए फॉर M इक्वल्स टू 2 MC3 विल नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि NCR में क्या होता है, N हमेशा R से इक्वल या ग्रेटर रहता है, लेकिन यहाँ पे अगर 2C3 करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, सो M की वैल्यू क्या पॉसिबल है यहाँ पे, 7। ठीक है, M की वैल्यू कंफर्म हो गई। अब चलिए अब काम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो वो क्या कह रहा है, T6। चलो तो देखिए T6 का मतलब T5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा M7, तो ये 7C5 NCR फर्स्ट टर्म, तो ये है 2 की पावर log ऑफ 10 माइनस 3 रेज़ टू द पावर x टू द बेस 10। ठीक है, और ये पावर 1/2 का होल पावर कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 2। ठीक है, और सेकंड टर्म तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर x माइनस 2 log ऑफ 3 टू द बेस 10। ठीक है, रेज़ टू द पावर 1/5 की पावर NCR है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा R। ओके, फर्स्ट टर्म की पावर N माइनस R, सेकेंड टर्म की पावर R। चलिए अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इक्वल्स टू ये 21 गिवन है अपने को, तो 7C5 को लिखेंगे अपन 7C2 बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ NCR इक्वल्स टू NC N माइनस R। तो 7C2 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये 3 एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट, 21। तो 7C5 की जो वैल्यू है वो 20 बना रहे, तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए अब देखो क्या बचा अपने पास, 2 रेज़ टू द पावर log ऑफ 10 माइनस 3 रेज़ टू द पावर x दिस टू द बेस 10 इंटू 2 की पावर, अब यहाँ पे करेंगे अपन x माइनस दिस। देखिए इस x माइनस 2 को 3 की पावर में ले जाओ इसको, तो ये हो जाएगा अपना log ऑफ 3 रेज़ टू द पावर x माइनस 2 टू द बेस 10। ठीक है, एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट, 1। गेटिंग इट, चलिए तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पे, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए log ऑफ 10 माइनस 3 रेज़ टू द पावर x टू द बेस 10। ठीक है, प्लस log ऑफ 3 रेज़ टू द पावर x माइनस 2 टू द बेस 10 इक्वल्स टू इस 1 को लिखेंगे अपन 2 की पावर 0। क्लियर, अब अपन क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज
तो देखिए log ऑफ 10 माइनस 3 रेज टू द पावर x टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 3 रेज टू द पावर x माइनस 2 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे log m प्लस log n, क्या होता है log ऑफ m इंटू n। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज log ऑफ 10 माइनस 3 रेज टू द पावर x इंटू 3 रेज टू द पावर x डिवाइड बाई 9 कर देता हूँ मैं इसको, टू द बेस 10 इक्वल्स टू 0। अब हम लेंगे यहाँ पे एंटी लॉग, जब एंटी लॉग लेंगे तो ये 10 क्या हो जाएगा 10 की पावर 0। तो दिस इम्प्लाइज अपने पास क्या बचेगा, दिस इंटू 3 रेज टू द पावर x डिवाइड बाई 9 10 की पावर 0 1। क्लियर। चलिए इसको फर्दर इधर सिंप्लीफाई कर देते हैं, 10 माइनस 3 रेज टू द पावर x इंटू 3 रेज टू द पावर x इक्वल्स टू व्हाट 9। क्लियर। अच्छा चलिए फॉर अ टाइम बिंग अपन क्या करते हैं 3 रेज टू द पावर x को मान लेते हैं अपन t। ठीक है, 3 रेज टू द पावर x को t मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10t माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो टी स्क्वायर माइनस 10t, ठीक है, प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएंगी आपकी 1 और 9, 9 बन जाए 9, तो माइनस 9t माइनस t। ठीक है, तो ये t किसके इक्वल है 3 रेज़ टू द पावर x के, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 0 3 की पावर 2, 1 को लिखेंगे 3 की पावर 0 और यहाँ पे 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2। ओके, तो देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएंगी 0 2। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे आपने log लिया है 10 माइनस 3 रेज़ टू द पावर x का, तो 10 माइनस 3 रेज़ टू द पावर x क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। जिस नंबर का आप log ले रहे हैं वो नंबर कैसा होना चाहिए पॉजिटिव। x की वैल्यू 0 पुट करो तो 3 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो 10 माइनस 1 क्या होगा 9, तो log 9 टू द बेस 10 पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, ऐसे ही 2 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर 9, 10 माइनस 9 1। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा ये वाला टर्म। ठीक है, तो 2 की पावर 0 मतलब 1 बचेगा, नो प्रॉब्लम। तो ओवरऑल देखा जाए तो 10 माइनस 3 की पावर x जो है दोनों वैल्यूज पे क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, नाउ सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द 9th टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ रूट ऑफ 10 अपॉन रूट x की पावर 5 इंटू लॉग x टू द बेस 10 प्लस x इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन 2 इंटू लॉग x टू द बेस 10 का पावर होल 10। ठीक है ना, इज 450 ठीक है, x पॉजिटिव x इज नॉट इक्वल टू 1 देन फाइंड x। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर इस एक्सपेंशन में 9th टर्म कितना दे रखा है 450, तो अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जरा देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले t9 लिखो, तो t9 कितना हो जाएगा t 8 प्लस 1। ठीक है, NCR तो ये हो जाएगा 10C8। ओके, फर्स्ट टर्म कितना है रूट 10 अपॉन रूट x, तो इसको लिखेंगे x की पावर 5/2 इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस 10। ओके, कि होल पावर कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 का 10 माइनस 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड टर्म x इंटू एक्स की पावर 1 अपॉन 2 इंटू लॉग x टू द बेस 10 रेज टू द पावर व्हाट 8। ठीक है ना, दिस इक्वल्स टू व्हाट 450। यहाँ पे जो 10C8 होगा उसको अपन लिखेंगे 10C2 बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ NCR इक्वल्स टू NC n-r। तो 10C2 हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू होती है आपकी 45 से ये कितने टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम्स। ओके, तो देखिए तो दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, अब देखो इसको मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट हो रहा है इसका, तो रूट 10 का भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो ये फाइनली आपके पास बचेगा 10 अपॉन एक्स की पावर 5 इंटू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10। ठीक है, इंटू एक्स की पावर ये हो जाएगा 8
यहाँ पे देखिए x इंटू दिस, तो x की पावर 1 प्लस दिस दोनों ऐड हो जाएंगी ना यहाँ पे। अब 8 को अंदर ले लेते हैं, x की पावर 8 प्लस 4 अपॉन यहाँ पे बचेगा लॉग ऑफ x टू द बेस 10। ठीक है, ये सेकंड टर्म बचेगा आपका। एंड दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना बचे आपके पास 10। गेटिंग इट। अब देखो इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। क्लियर। तो यहाँ पे इस वाले टर्म को अपन उधर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा अपने पास, x की पावर 8 प्लस 4 अपॉन लॉग x टू द बेस 10 इक्वल्स टू x की पावर 5 इंटू लॉग x टू द बेस 10। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे पावर्स को इक्वेट कर देते हैं, x की पावर दिस, x की पावर दिस। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 प्लस 4 अपॉन log x टू द बेस 10 इक्वल्स टू 5 इंटू लॉग x टू द बेस 10। ठीक है, अब देखिए x इज नॉट इक्वल्स टू 1, अगर 1 होता तो log 1 क्या हो जाता, 0, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 8 इंटू लॉग x टू द बेस 10 प्लस 4 इक्वल्स टू 5 इंटू लॉग x टू द बेस 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए फॉर अ टाइम बीइंग लेट log x टू द बेस 10 को अपन t मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8t प्लस 4 इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। क्लियर। तो दिस इम्प्लाइज 5t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 5 4 जा 20, 10 2 जा 20, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 2t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ से 5t कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा t माइनस 2, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ से t की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी आपकी, -2/5, 2, ये दो वैल्यू आ जाएंगी आपकी t की। और t किसके इक्वल है यहाँ पे, log ऑफ x टू द बेस 10, तो दिस इक्वल्स टू -2/5, 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने को चाहिए x, तो दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं। ठीक है, जब हम एंटी लॉग लेंगे तो x इक्वल्स टू 10 की पावर दिस और 10 की पावर 2, यही आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू जो x होंगी आपकी। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1/√2 रेस्ट टू द पावर n इज 1/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 9 रेस्ट टू द पावर लॉग ऑफ 8 टू द बेस 3। ठीक है, देन फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन का लास्ट टर्म हमें गिवन है, तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, n फाइंड करेंगे, उसके बाद अपन हम फिफ्थ टर्म की बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं इसको। तो देखिए लास्ट टर्म इक्वल्स टू हो जाएगा आपका NCN। ठीक है, लास्ट टर्म मतलब n प्लस 1th टर्म। ओके, NCN, और यहाँ पे 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 0, इन दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -1/√2 सेकेंड टर्म की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे n। क्लियर। एंड दिस इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 1/3 की पावर 1 प्लस, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 9 की पावर 1/3, तो 3 की पावर 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3 पावर ऐड हो जाएंगी यहाँ पे, और इसको अपन लिखेंगे log ऑफ 8 टू द बेस 3। ओके, ऐसा हो जाएगा। चलिए, तो NCN क्या होता है 1, और ये 1 हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज -1/2 रेस्ट टू द पावर n। तो यहाँ पे 3 की पावर कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 रेस्ट टू द पावर -5/3 इंटू लॉग, यहाँ पे जो 8 है उसको अपन लिखेंगे 2 क्यूब, तो जो 2 क्यूब लिखेंगे तो 2 की पावर जो 3 होगी वो साइड में आ जाएगी, तो 3 इंटू, तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस 3, 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। अब इस -5 को, ये -5 log से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस -5 को ले जाएंगे 2 की पावर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 रेस्ट टू द पावर log ऑफ 2 की पावर -5, ठीक है, टू द बेस
3, ऐसा हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे, ये वाला बेस और ये बेस दोनों सेम है, तो फाइनली हमें किसके इक्वल हो जाएगा, 2 की पावर -5, मतलब 1/2 की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा -1/√2 की पावर n है, तो उसको लिखेंगे 1/√2 की पावर 10। अच्छा, यहाँ पे इवन नंबर है तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे -1/√2 रेज़ टू द पावर 10, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए ये वाला बेस इस वाले बेस की पावर n और इस वाले बेस की पावर 10। ठीक है, तो दोनों तरफ यहाँ पे बेस, दोनों पावर्स के बेस सेम है, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे पावर्स को अपन इक्वेट करेंगे तो n इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा अपने को, 10। क्लियर। अब हम बात करेंगे फिफ्थ टर्म की। तो देखिए T5 इक्वल्स टू T4 + 1, तो ये हो जाएगा 10C4। ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब 2 रेज़ टू द पावर 1/3, रेज़ टू द पावर इन दोनों का डिफरेंस 6, और सेकेंड टर्म -1/√2 और रेज़ टू द पावर r। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा 10C4 की वैल्यू लिखते हैं 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइड बाई 4 × 3 × 2 × 1, इस तरीके से। यहाँ पे 3 से ये ट्वाइस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास 4 × यहाँ पे इवन पावर है। ठीक है, तो 1/, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 4 × 2 = 8, ये कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 × 3 = 9, तो फाइनली यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 210। यहाँ पे अपना आंसर 210 आ गया। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट s इक्वल्स टू, लिख लेता हूँ इस समेसन को, तो समेसन फ्रॉम 0 to n, और क्या गिवन है अपने को, NCR अपॉन NCR प्लस NCR + 1। क्लियर। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, पास्कल्स आइडेंटिटी। ठीक है, क्या है ये यहाँ पे, पास्कल्स आइडेंटिटी। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, n+1 CR+1 हो जाएगा डिनोमिनेटर में अकॉर्डिंग टू पास्कल्स आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा समेसन फ्रॉम 0 to n NCR अपॉन, अब देखिए n+1 CR+1, इसको एक बार ओपन कर देते हैं, तो ये n+1 अपॉन R+1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, NCR। गेटिंग इट। चलिए इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया NCR को, R+1 ऊपर चला जाएगा, 1/n+1 को बाहर कर देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट और यहाँ पे समेसन का साइन है। तो समेसन फ्रॉम 0 to n R+1 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू 1/n+1। अब यहाँ पे r की वैल्यू पुट करते जाएंगे और उसको ऐड करते जाएंगे। समेसन साइन का मतलब क्या होता है, ऐड, प्लस करते जाओ, r की वैल्यू पुट करते जाओ और उसको प्लस करते जाइएगा। ठीक है, तो 0 पुट करेंगे तो 1, 1 पुट करेंगे तो 2 + 3, अप टू जब n पुट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, n+1। ठीक है, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, सम ऑफ फर्स्ट n+1 नेचुरल नंबर्स। ओके, जैसे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n × n+1/2 होता है। अब यहाँ पे बात हो रही है सम ऑफ फर्स्ट n+1 नेचुरल नंबर्स की, तो ये हो जाएगा n+1 × n+2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, तो अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे n+2/2। ओके, यही हमारा रिक्वायर्ड सम होगा। ठीक है, तो आज की कहानी अपन यही फिनिश करते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे।